अस्सलाम वालेकुम वीवर आज के टॉपिक है हमारा 4520 की वायरिंग का। तो आज ही हम सबसे पहले सप्लाई की बैटरी से स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूज़ है जो कि 2 से 20 के दरमियान में हमने लगाना है। वैसे हम 6 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ये 1 नंबर नेगेटिव हो गई, ये हमारी बैटरी का आ गया, यहाँ से स्विचिंग हमारी आ गई 2 नंबर पे पॉजिटिव सप्लाई की। ये इन्होंने फ्यूज़ ऑन कर दी और ये स्विच ऑन कर दिया तो ये मॉड्यूल की हमने देखे एलसीडी ऑन हो गई है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 3 हमारी होती है फ्यूल की सप्लाई। ये हमारी फ्यूल रिले है 12 वोल्ट डीसी की। तो यहाँ पे हम यहाँ से एक बैटरी से नेगेटिव वायर इसको देंगे फ्यूल पंप को, और एक हम इस रिले पे देंगे नेगेटिव। एक हमने डायरेक्ट फ्यूज़ से दे दी कॉमन वायर। ये हमारी आउटपुट फ्यूल की 12 वोल्ट डीसी जो मॉड्यूल ने हमारी निकालनी होती है। और उसके बाद हमारी ये रिले ऑन होके ये हमारी जो येलो वायर है ये फ्यूल सोलिनेट तक आउटपुट आ जाती है 12 वोल्ट डीसी। तो ये हमारी 3 नंबर पिन का काम है कि फ्यूल पंप तक सप्लाई को पहुंचाना और इंजन को स्टार्ट करवाना। अब हम पिन नंबर 4 की बात करते हैं। तो पिन नंबर 4 हमारी है सेल्फ स्टार्टिंग की। उसी तरह हमने एक ब्रेकर लेना है, उसमें से हमने पॉजिटिव वायर गुजारनी है। नेगेटिव इसमें हमें सेल्फ पे देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इसकी यहाँ पे पिन पे मेन लीड बैटरी की ये दे देते हैं। ये देखें आपने ये मोटी 2 तारें देखी हैं, ये हमने इसकी सप्लाई की देनी होती है यहाँ पे मेन सप्लाई की। ये नेगेटिव हमने उसी तरह रिले पे फिर दे दी, मेन पॉजिटिव भी दे दी। ये 4 नंबर हमारी 12 वोल्ट डीसी आउटपुट सेल्फ की स्टार्टिंग की निकल आई जो कि मॉड्यूल ने देनी है, और उसी तरह से हमारी रिले आपस में ज्वाइंट होगी और वो सेल्फ पे हमारी सप्लाई पहुंचा देगी। तो ये हमारी सेल्फ की सप्लाई पूरी हो गई। अब हमने नेक्स्ट इसकी करनी है 5 नंबर पिन। 5 नंबर पिन हमारी होती है डेनमो की डीसी चार्जर, जो कि हमारा डीसी अल्टरनेटर भी इंजन के साथ मैकेनिकली पावर से घूमता है। इसकी पुल्ली पे बेल्ट लगी होती है, और ये भी इसी तरह से एक इसकी बॉडी अर्थ हो जाती है। एक इसकी ये डी पॉजिटिव आ गई जो पल्स के तौर पे काम देती है डेनमो को, और एक बी पॉजिटिव इसकी जो कि हमारी बैटरी के साथ डायरेक्ट ज्वाइंट हो जाती है वाया फ्यूज़। इसमें चाहे आप फ्यूज़ ना भी लगाएं क्योंकि ड्राई में फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हार वायर पे इन्होंने फ्यूज़ को शो करवा दी है कि पॉजिटिव जितनी भी गुजर रही हैं वो सारी वाया फ्यूज़ जा रही हैं। ये हमने कॉन्टैक्टर ले लिया जनरेटर का जो कि 6 नंबर पे वाया डीसी रिले के उसी तरह से हमारी एसी सप्लाई जो कि इसमें से 220 वोल्ट गुजर के इसकी एक कॉइल पे आ जाती है, और एक ये नेगेटिव आ जाती है जनरेटर सप्लाई की। तो ये हमारी जनरेटर की सप्लाई होगी 220 वोल्ट, और ये हमारे कॉन्टैक्टर की 6 नंबर क्लोज आउटपुट होगी जनरेटर की। अब हम पिन नंबर 7 की बात करते हैं। तो ये हमारी वापटा की भी आ जाती है मेन सप्लाई। उसी तरह ये भी हम ले लेनी है 12 वोल्ट डीसी की, और जो हमारी मेन है सप्लाई उससे हमने वायर लेनी है। उसी तरह हमने रिले को नेगेटिव देनी है, और इसकी 7 नंबर हमारी क्लोज आउटपुट मेन की वापडा की जो है वो भी उसी तरह ये हमारे कॉन्टैक्टर पे ये वापडा और हमारे जनरेटर के कॉन्टैक्टर जो हैं ये वो ऑन हो जाएंगे। लास्ट वीडियो जो हमारी हैं उनमें मैंने फिज़िकली भी कॉन्टैक्टर्स पे मॉड्यूल्स की सारी नंबरिंग वायरिंग आपको बताई थी, और आज ड्राइंग की मदद से भी आपको ये सारी वायरिंग दिखा रहे हैं। अब पिन नंबर 8 नंबर और 9 नंबर पे भी हम ये स्पेयर होती हैं। इस पे हम कोई भी प्री हीट या अलार्म वगैरह कोई भी चीज़ अपनी जनरेट करवा सकते हैं। शट डाउन अपनी करवा सकते हैं, कॉमन शट डाउन या इंजन मॉड्यूल में कोई भी फॉल्ट आए
तो आप उसी तरह इस मॉड्यूल से एक आउटपुट जनरेट करवा के स्पेशली अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक तो आप यहाँ पे उसी तरह से आप अपना सर्किट पूरा कर सकते हैं। सेम 9 नंबर का भी यही प्रोसेस, 9 नंबर पे भी आप उसी तरह से एक स्पेयर आउटपुट ले सकते हैं। ये हमारी 10, 11, 12 एंड 13 ये हमारी सेंडर्स की होती है। इस पे हमने इस तरह के ऑयल प्रेशर सेंसर और अपने टेम्परेचर सेंसर को लगाना होता है और फ्यूल टैंक में से फ्यूल वेरिएबल गेज वगैरह की भी हम सेंसर लगा सकते हैं कि हमारे लीटर्स की भी मैयर हो जाए। तो ये हमारी एक कॉमन आ गई जो कि हमने 1 नंबर 10 नंबर पे दे देनी, 2 नंबर पे हमारी पॉजिटिव आ गई। ये हमारी 11 नंबर ऑयल प्रेशर की आ गई और 12 पे हमारे टेम्परेचर आ जाए। इन सेंसर को बॉडी से मिल जाती है ग्राउंडिंग। ये हमारी 13 नंबर पे फ्यूल सेंसर की आ गई सप्लाई। मॉड्यूल में ये इनबिल्ट इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेंसर की हुई होती है, आपने जस्ट इनकी वायर ही लगानी होती है 11, 12 और 13 पे। आप पिन नंबर 14 और 15 की बात करते हैं तो ये हमारे आते हैं स्विच। जिस तरह हमारे एमरजेंसी पुश बटन स्विच हो गया, हमारा टेम्परेचर स्विच हो गया, हमारा ऑयल प्रेशर स्विच हो गया। तो इन्होंने एक नेगेटिव लेनी होती है और एक नेगेटिव उसमें से आगे हमारी स्विच में से होके इन वायर्स पे आ जाती है। ये हमारी उसी तरह सप्लाई आ गई नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारी 14 नंबर स्विच आ गया, पैनल ATS नॉर्मली ओपन। 15 नंबर पे हमारी एमरजेंसी आ गई। ये हमारी असल में ना 14 नंबर रिमोट स्टार्ट की वायर है जो उनका जंपर हम क्लोज करें जनरेटर हमारा ऑटो पे हो जाए, ओपन करें जनरेटर चल जाएगा। ये आगे 16, 17 पे हमारा 16 पे ऑयल प्रेशर स्विच है और 17 पे हमारा टेम्परेचर स्विच है। इनकी पोलैरिटी हम अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक क्लोज या ओपन रख सकते हैं। तो उसी तरह हम एक नेगेटिव दे दी, एक वायर फ्यूज हमने बैटरी 2 नंबर पे पॉजिटिव दे दी जिससे हमारा फ्यूज की सप्लाई ऑन हो गई। ये हमारी सेंडर्स की स्विच की आ गई 16, 17 नंबर। ये सेंडर नहीं है, ये हमारे स्विच हैं W के। सेंडर जो है वो G पे होता है। अब ये हमारी आ गई 18, 19 एंड 20। ये हमारी ECU कैन की आ गई जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ये देखें 18 पे हमारे आई आ जाती है, 19 पे कैन लो आ जाती है और 20 पे शील्डेड वायर आ जाती है। इन दोनों के दरमियान में एक हमारे रेजिस्टेंस लग जाती है जिसको 12 वोल्ट DC का हम रजिस्टर कहते हैं। वो भी अभी आपको शो करवा देते हैं। इक्कीस, 22, 23, 24 ये हमारी आ गई जनरेटर की अल्टरनेटर की मेन सप्लाई। RST न्यूट्रल, चाहे RST न्यूट्रल लिख लें, SYZ लिख लें, UVW लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम रेड येलो ब्लू लिख देते होते हैं। ये हमारी मेन सप्लाई है जनरेटर्स की। अब ये पिन 25, 26, 27 एंड 28 हमारे वापडा के फेजेस आ जाते हैं। इसमें हमने वापडा की मेन सप्लाई देनी होती है। ये हमारा
एनर्जी मीटर है वापडा का, और यहाँ से ये हम ये सप्लाई इसको पहुँचा रहे हैं। ये हमारी वापडा की सप्लाई इस पे पहुँच गई है। उनतीस, 30, 31 एंड 32 ये हमारे सिटी के टर्मिनल आ गए। इसमें हमारे एक जो S2 है ये हमारा कॉमन हो जाता है और फिर ग्राउंड के साथ ज्वाइंट हो जाता है। बाकी एक एक वायर ये तीनों हमारे इस पिन पे आ जाती हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। और ये हमारी जो रेड येलो ब्लू ये हमारे मेन अल्टरनेटर पे ये वायर हमारी कनेक्ट हो जाती हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।